अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रेड बटन आपके सामने आएगा सब्सक्राइब का, वहाँ पर एक बार इसको पुश कर दें, एक बार इसको दबा दें। इसको दबाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका इससे डेटा ज़ाया नहीं होगा या आपको कोई फाइनेंशियल या किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये एक होम्योपैथिक है, इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा। सो काइंडली इस बटन को ज़रूर दबा दें और इस चैनल और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आपको डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनका ताल्लुक इन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों से होगा। तो अगर आप ये नॉलेज है, यही आपको मुमताज़ करेगा इग्नोरेंट लोगों से। और ज़रूरी है आपको कि आप बायो को सिर्फ पेपर ये ना देखें कि आप स्टूडेंट नहीं है तो आप बायो को क्यों पढ़ें। ये ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हर गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए, एक इंजन चाहिए और फ्यूल चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब हर इंजन को चलने के लिए ईंधन या फ्यूल चाहिए, इसी तरह से हमारी गाड़ी का जो इंजन है इसको भी चलने के लिए फ्यूल चाहिए। और जो हमारा फ्यूल होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और आपको यह भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट हम पहनते हैं, कार्बोहाइड्रेट पर हम सोते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट पर हम लिखते हैं और कार्बोहाइड्रेट पर हम बैठते हैं। इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट की बहुत सी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो ये चूंकि जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है और हमारी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सो इसलिए आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक कहीं भी अगर बायो का कोई पेपर हो तो उसमें इससे क्वेश्चन ना आए तो फिर क्वेश्चन तो बनता है। सो पब्लिक सर्विस कमीशन में आप अपीयर हैं, आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर हैं, किसी भी प्रोविंस के बायो से रिलेटेड किसी टेस्ट में अपीयर हैं, आप एमडी कैट दे रहे हैं, आप नम्स में अपीयर हैं, आप कोई सीएसएस का जनरल नॉलेज जो एवरीडे साइंस है उसका पेपर दे रहे हैं, तो ये सेगमेंट उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। और हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं। पहली चीज आपसे पूछी जाएगी ये कहां पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट दे अकर अबंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तीन बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, तीनों की अक्रेंस तकरीबन एक जैसी है। कार्बोहाइड्रेट, protein and lipid, they are present in almost all living organism and all parts of cell। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे और ऑल पार्ट्स ऑफ सेल में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मस्ट होंगे, क्योंकि ये पार्ट होते हैं मेम्ब्रेन का और मेम्ब्रेन सेल के अंदर मस्ट होती है। They are found in all organism and in almost all part of the cell। सेल के तमाम हिस्सों में होते हैं। अब इनके एग्जांपल्स कौन-कौन सी हैं? What are the different examples of carbohydrate? सबसे पहले सेलुलोज ऑफ वुड, लकड़ी की सूरत में आपको सेलुलोज मिलेगा और सेलुलोज आपको कॉटन में भी मिलेगा। तो वुड में भी सेलुलोज है और कॉटन, तो कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। तो कॉटन के आप ड्रेस पहनते हैं ना, रुई कहां पर, आप गद्दे में रुई होती है तो वो रुई पर आप सोते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कॉटन के लिबास गर्मी में आप पहनते, शौक से पहनते हैं। तो सेलुलोज इज प्रेजेंट इन वुड एज वेल एज कॉटन। सेलुलोज सेल वॉल बनाता है। प्योर फॉर्म में आप कार्बोहाइड्रेट देखना चाहते हैं ना, तो ये क्या है? कॉटन 99.9% सेलुलोज ही है, तो ये सेलुलोज फाइबर होते हैं। नेक्स्ट दूसरी जो इसके अलावा आपको यही जो सेलुलोज है ये लकड़ी की सूरत में से क्या बनता है? पेपर बनता है। तो जिस पर हम क्या कर रहे होते हैं? लिख रहे होते हैं। तो हम लिख भी किस पर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट पर लिख रहे हैं। फिर दूसरी बड़ी एग्जांपल, सेलुलोज के बाद क्या? स्टार्च। स्टार्च कहां कहां आपको मिलेगी? सीरियल्स में मिलेगी। सीरियल्स कहते हैं अनाज में। हमारी स्टेपल फूड, ज्यादातर हम क्या खाते हैं? हम गंदम खाते हैं, हम मकई की रोटी खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, वो भी किससे बने होते हैं? गंदम या मकई से बने होते हैं। इसी तरह से हम हलवा खाते हैं और हलवा किससे बना था? सूजी, वो किससे बनती है? गंदम से। इसी तरह से हमारी खुराक के अंदर मीठा मस्त शामिल होता है, तो मीठे में क्या? ग्लूकोज, शुगर होता है।
तो जितने भी दानेदार फसलें हैं ना, जिसमें गंदम, चावल, मक्की, ये सारी क्या स्टार्च है। आप ट्यूबर खाते हैं तो स्टार्च आपको सीरियल में मिलेगी, रूट ट्यूबर्स में, जैसे आप गाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, ये रूट ट्यूबर हैं, पोटैटो खा रहे हैं, ये स्टेम ट्यूबर है, तो वहां पर स्टार्च मौजूद होगी। फिर कैन शुगर एक और बड़ी एग्जांपल है। कैन शुगर क्या किसको कहते हैं? गन्ने को कहते हैं, ठीक है। तो गन्ने के अंदर से रस निकलता है ना, उसको कैन शुगर कहते हैं। तो वो शुगर, चीनी का दूसरा नाम है कैन शुगर, सक्रोज इसको कहते हैं। तो ये शुगर कैन क्या प्लांट है, गन्ने के प्लांट को कहते हैं शुगर कैन, और कैन शुगर उससे हासिल होने वाले गन्ने की रस, रोज इसको कह रहे होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। मिल्क शुगर, मिल्क क्या होता है? मीठा होता है, और इसमें शुगर होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? लैक्टोज होता है। तो मिल्क से रिलेटेड वर्ड हमेशा लैक्टिक यूज होगा। तो लैक्टोज, लैक्टो क्या होता है? दूध से रिलेटेड टर्म होती है। सो लैक्टोज शुगर है, ओज मीन शुगर, लैक्टोजिन दूध बनाने वाली, तो ये वर्ड अक्सर यूज हो रहे होते हैं। सो मिल्क शुगर क्या है? वो लैक्टोज है। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिटरल मीनिंग क्या है, आम माने क्या है। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा। कार्बोहाइड्रेट टर्म को अगर हम देखें तो ये दो टर्म से मिलकर बनी है। कार्बो का क्या मतलब है? कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब क्या है? वाटर। हाइड्रा से वर्ड है हाइड्रेट्स, तो मतलब यह है कि कार्बन के अंदर हमने क्या डाला हुआ है? पानी डाला हुआ है, हाइड्रेटेड कार्बन। तो लिटरल मीनिंग इसका क्या हुआ? तो वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बो मीन कार्बन और हाइड्रेट्स मीन हाइड्रेटेड, जिसमें पानी ऐड हुआ है। तो हमने कार्बन में पानी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन, इनको हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? रीजन क्या है? रीजन क्या है? दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है तो क्या होगा? C6H12O6। आप देखें तो हाइड्रेटेड कार्बन क्यों है? कार्बन तो आ गया ना। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? रेशियो कैसे निकालेंगे? 6 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या रेशियो निकलेगी? 6 इससे 2 के बाद और 6 तो रेशियो क्या निकलेगी? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन क्या? 1। इट्स मीन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? 2:1। और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है? वाटर में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इट्स मीन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कार्बोहाइड्रेट में वही है 2:1 जो कि किस में होती है? पानी में। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन असल में क्या है? पानी, जो किस में ऐड हुआ है? कार्बन में। सो दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। सो आपने आंसर इसका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and the ratio of carbon, hydrogen and oxygen is same as present in water, that is 2:1. So they are called hydrated carbon. जनरल फार्मूला इनका क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है CxH2O into Y, जहां पर X इज द होल नंबर 3 to many thousand हो सकता है। कार्बन की तादाद कम से कम तादाद क्या है? कार्बन की कम से कम तादाद होगी 3, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? many thousand, n। तो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन दैट कार्बोहाइड्रेट हैज, वो कितने होंगे? 3। ये इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा। Y क्या है? Y मे बी द सेम आर डिफरेंट होल नंबर। Y यूजुअली क्या होता है? जो X की वैल्यू है वो Y की होती है। जैसे मोनोसैकेराइड में जो X की वैल्यू है वही Y की वैल्यू होती है। अगर C6 है ना तो Y भी 6 होगा। तो C6 को जब, चूंकि ब्रैकेट है ना, H2O into Y है, तो Y क्या है? 6। तो H2O को 6 से डिवाइड करेंगे तो H12 हो जाएगा, O6। तो ये जनरल फार्मूला याद करना। यहां से कोई भी आपको वो पूछे तो फार्मूला आप खुद बना सकते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फिर ट्रायोज? ट्रायोज का फार्मूला क्या होगा? तो ट्रायोज में कार्बन कितने हैं? 3। तो X किसके इक्वल हो जाएगा? X वहां पर इक्वल हो जाएगा 3 के, और Y भी, चूंकि मोनोसैकेराइड में X और Y क्या होंगे? इक्वल। तो X क्या है? 3, तो C3। H2O को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Y भी क्या है? 3। तो H2 को क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और O मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन 1 किया तो मल्टीप्लाई 3 तो C। तो ये ट्रायोज का फार्मूला हो जाएगा। तो मोनोसैकेराइड में X और Y इक्वल होंगे, जबकि पॉली या डाइसैकेराइड में Y इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वाटर निकल जाता है वहां पर। अब इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि केमिकली डिफाइन करें कार्बोहाइड्रेट को या डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, तो ये डेफिनेशन लिखनी है। तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज, नंबर 1, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन।
एल्डिहाइड देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों, इनमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का आना जरूरी है, तो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पहला जो ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप वो क्या होगा, CHO, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मस्ट होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होंगे, कीटोन। जैसे ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सेकंड कार्बन है तो ये क्या होगा, कीटोन। तो जैसे फ्रुक्टोज क्या है, कीटो शुगर है। तो या ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होंगे, कीटो होंगे, या फिर इनसे भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। देखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सक्रोज में बन जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, वापस जब टूटेगा, जब पानी में टूटेगा तो ये हाइड्रोलाइसिस जब होगी फ्रुक्टोज की तो वापस क्या बना देगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो जैसे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि ये हमारे पास क्या था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बना रहे थे, सक्रोज, और ये सक्रोज है पूरे का पूरा। जब इसको पानी में डालेंगे, पानी में टूटेगा तो वापस क्या बना देगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट है, और ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट है। तो यानी कोई भी चीज जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो या इससे भी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन शर्त क्या है कि वो पानी में टूटकर वापस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट दे, तो उसको क्या कहेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे। सो यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं, एंट्री टेस्ट में एक बार एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोक्सिल। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन आल्डो शुगर, तो वो क्या होगा, CHO। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटो शुगर, वो क्या होगा, कीटो ग्रुप होगा। कीटो ग्रुप की क्या पहचान होती है, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या होती है, कार्बन होती है। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। तो इट्स मीन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप तमाम कार्बोहाइड्रेट में है, लेकिन कार्बोनाइल इन फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड सिर्फ आल्डो शुगर में है और कीटो शुगर में है। हाइड्रोक्सिल और कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसमें, हाइड्रोक्सिल कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो कि या एल्डिहाइड होगा या कीटोन। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है, इसको हम वाटर वाले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रो मीन पानी और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि पानी उसमें ऐड होगा, पानी जाकर बॉन्ड में ऐड होकर बॉन्ड को तोड़ेगा। तो सो जैसे माल्टोज है, पानी इसमें ऐड होगा तो एक पानी का हाइड्रोक्सिल इधर ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन उस तरफ ऐड हो जाएगा, तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितनी भी हमारी डाइजेशन है ना, वो डाइजेशन इज हाइड्रोलाइसिस, उसमें लार्ज मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस करती हैं इनको कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइसिस के बिल्कुल अपोजिट एक जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। देखें जब पॉलीमर बनते हैं ना तो ज्यादातर कंडेंसेशन होती है, पानी मॉलिक्यूल निकलता है, यही OH और H आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और वाटर रिलीज हो जाएगा, तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर वापस माल्टोज बन जाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस के अपोजिट कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन कोई चीज बन रही है, डी मीन वाटर, हाइड्रेशन मीन वाटर निकल कर, हाइड्रोलाइसिस में पानी ऐड होता है और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में पानी रिलीज होता है। तो जितनी भी पॉलीमर बनेंगे ना, जितनी भी बॉन्ड बनेंगी, ये जितनी भी बॉन्ड बनेंगी, ये एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में मस्ट आता है, या कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं बायो से रिलेटेड, विच वन द फॉलोइंग इज बॉन्ड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या रिमूवल ऑफ वाटर। सारी की सारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सारी की सारी पेप्टाइड लिंकेज, सारी की सारी फास्फोडाइस्टर लिंकेज, सारी की सारी एस्टर लिंकेज, ये सारी बॉन्ड क्या किससे बनेंगी, डिहाइड्रेशन से बनेगी। और जब ये टूटेंगी तो क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी। सोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट के, बेटा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होंगे, ग्रीन प्लांट होंगे। हम ग्रीन प्लांट से हासिल करेंगे, लेकिन प्लांट कहां से हासिल करेंगे, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस से हासिल करेंगे। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर प्लांट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, और सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल क्या होगा, वो क्या होगा, दैट इज प्लांट। तो हम प्लांट से हासिल करेंगे और प्लांट फोटोसिंथेसिस से। तो ये पॉइंट याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है। व्हाट इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर प्लांट, फिर प्लांट नहीं होंगे, फिर फोटोसिंथेसिस होगी, सनलाइट वहां से बनाएंगे, वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। तो जो भी अपनी खुराक ये खुद बना देगा उसको हम कहेंगे क्या, ऑटोट्रॉफ। तो ये द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, ये एमसीक्यूज आ सकता है, हमेशा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैल्विन साइकिल में क्या बनता है,
ट्रायोज शुगर बनता है ना। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज। तो प्लांट सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनाते हैं, यही कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, बाकी सारे कंपाउंड इन्हीं से बना रहे होते हैं, इसलिए प्लांट को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो अदर कंपाउंड आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट वेरियस केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने ऐड किया यहां पर, अल्फा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, बीटा ऑप्शन है ग्रीन प्लांट, चार्ली ऑप्शन है डिकम्पोजर, डेल्टा ऑप्शन है रेस्पिरेशन। तो कार्बोहाइड्रेट आर इंपॉर्टेंट फ्यूल ड्यूरिंग विच वन द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इंपॉर्टेंट फ्यूल मीन ईंधन, तो हम इसको प्राइमरी फ्यूल के तौर पर किसको यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को रेस्पिरेशन में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल ग्रीन प्लांट्स, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर प्लांट फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट कहां कहां यूज होते हैं, इनका रोल क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तीनों का रोल दो तरह का होगा। ये स्ट्रक्चरल रोल भी करते हैं, फंक्शनल रोल भी। स्ट्रक्चरल रोल मीन कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं और फंक्शनल रोल मीन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं या कोई और इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो प्राइमरी फ्यूल ऑफ सेल क्या है, कार्बोहाइड्रेट। प्राइमरी फ्यूल ऑफ सेल क्या है, कार्बोहाइड्रेट। हमारा मेन ईंधन क्या है, मेन फ्यूल ऑफ आवर सेल क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हाई एनर्जी फ्यूल वो लिपिड होते हैं, वो याद रखना, हाई एनर्जी ना पूछे। जस्ट फ्यूल ऑफ सेल क्या है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, क्यों, इनमें CH बॉन्ड होती है। तो सम कार्बोहाइड्रेट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट्स में सेलुलोज होती है, फंगस में काइटिन, दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड हैं। इसी तरह से जो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, उसमें पेप्टाइडो प्रोटीन है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड एक शॉर्ट पेप्टाइड है, जबकि ग्लाइकेन क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड है। फंक्शनल रोल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है और प्राइमरी फ्यूल है सेल का। सो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फ्यूल ऑफ सेल या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो विच वन द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। प्राइमरी फ्यूल ऑफ सेल क्या है, ग्लूकोज। हाई एनर्जी फ्यूल ऑफ सेल क्या होगा, फैट्स, या जिनको क्या कहेंगे, लिपिड्स। तो हाई एनर्जी फ्यूल क्या होते हैं, हमेशा फैट्स होते हैं। और विच वन द फॉलोइंग इज लीस्ट यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्रोटीन्स। ये ज्यादातर एनर्जी के तौर पर हम यूज नहीं करते। स्ट्रक्चरल रोल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स सेल के अंदर कंबाइन करते हैं प्रोटीन के साथ। देखें ये कार्बोहाइड्रेट की छोटी छोटी चेन है, ये प्रोटीन से मिली है। तो ग्लाइको वर्ड किसके लिए यूज होता है, शॉर्ट चेन ओलिगोसेकेराइड के लिए, और प्रोटीन तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलेंगे तो क्या बन जाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन। और जहां कार्बोहाइड्रेट ये चेन किससे, लिपिड से जुड़ी है, उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किसका हिस्सा होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। सो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर स्ट्रक्चरल रोल इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना रहे हैं, और मेम्ब्रेन के बाहर जो भी चीजें होती हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उसको का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं। तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं, जिसको हम आखिरी टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलते हैं तो जो चीज बनती है उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और लिंक के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसको जरूर देख लिया करें, इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने दिए होते हैं। सो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट जो होगी वीडियो, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और पहली क्लास मोनोसेकेराइड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।